भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से एक बार फिर भारत की धरती पर चीतों ने कदम रखा है। नामीबिया की तरफ से गिफ्ट में मिले 8 चीतों का अमृत महोत्सव मना रहे देश में हर तरफ जोरदार स्वागत हुआ है। देश से 74 साल पहले विलुप्त हो चुके चीते एक बार फिर भारत में रफ्तार बढ़ते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर देश को एक खास गिफ्ट दिया है। इसका देश को 70 साल से इंतजार था। नामीबिया से स्पेशल विमान के जरिए भारत लाए गए चीतों को पीएम मोदी ने लीवर दबाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के बाड़े में छोड़ दिया है। चीते 30 दिन तक विशेष बाड़े में रखे जाएंगे, जहां इनकी सेहत पर नजर रखी जाएगी। इसके बाद इन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद चीता कूनो नेशनल पार्क में अपने चिर परिचित अंदाज में फर्राटा भर सकेंगे। पीएम मोदी ने इसके लिए विशेष तौर पर नामीबिया सरकार का आभार जताया है। पीएम मोदी ने जैसे ही इन चीतों को स्पेशल बाड़े में छोड़ा, अपने कैमरे से उनकी तस्वीर भी ली। यह देश के लिए खास अवसर था। कभी भारत में चीते अपनी रफ्तार भरते थे, लेकिन शिकार के शौकीन रजवाड़ों के चलते धीरे धीरे इनकी संख्या कम होने लगी। 1952 में एक दिन वह भी आया जब कहा गया कि देश में चीते विलुप्त हो गए हैं। इसके बाद से भारत में चीते केवल तस्वीरों में ही देखे गए। हालांकि चीतों को लेकर खूब बातें होती रही। चीतों की रफ्तार मुहावरा भी बनी, लेकिन चीतों को निहारने के लिए भारतीय लोगों को अफ्रीका जाना पड़ा। चीतों को भारत में बसाने के लिए 70 के दशक में भी कोशिश हुई। 2012 में भी एक बार फिर चीतों की मांग की गई, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। मोदी सरकार ने इस दिशा में पहल की। मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वस्त किया कि देश में चीतों की बसावट जरूरी है। मोदी सरकार की प्रबल इच्छा थी कि अमृत महोत्सव के अवसर पर देश की शान रहे चीते फिर वापस लौटे। इस धरती पर फिर चीते रफ्तार भरते दिखे। इसके लिए भारत के पास 2 विकल्प थे। दुनिया में करीब 7000 चीतों में 60% चीते केवल नामीबिया में हैं। ईरान में भी अब बहुत कम चीते बचे हैं। साथ ही अफ्रीकी चीते बेहतर स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमताओं को देखते हुए ज्यादा उपयुक्त थे। नामीबिया की सरकार ने इन चीतों को भारत को उपहार में दिया है। विशेष तौर से तैयार किए गए बोइंग 747 में 8 चीतों को 8500 किलोमीटर का सफर पूरा करके ग्वालियर पहुंचाया गया। इन्हें खास तरह के बक्से में रखा गया था। प्लेन में चीतों को 3 स्पेशल हेलीकॉप्टर से ट्रांसफर किया गया। फिर इन्हें कूनो नेशनल पार्क ले जाया गया। यही इनका असली घर है। कूनो नेशनल पार्क के बाहर इन चीतों के आने पर स्थानीय लोगों ने ढोल बजाने के साथ खुशियां मनाई। लोगों का मानना है कि मोदी सरकार ने जिस तरह कूनो नेशनल पार्क में चीतों को बसाने का फैसला किया, उससे इस क्षेत्र की तकदीर बदल जाएगी। यहाँ इन चीतों को निहारने के लिए देश भर से लोग आएंगे। इससे यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। यहाँ के कई स्थानीय लोग चीता मित्र बनाए गए हैं। इस तरह चीते के आने से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर देखी गई है। चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क का चयन खास वजह से किया गया है। कूनो नेशनल पार्क में लंबे लंबे मैदान हैं, जहाँ चीता अपने शिकार के लिए रफ्तार भर सकता है। इसके अलावा यहाँ कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं, जहाँ जिस तरह बबूल और ऊंची ऊंची घास है, वे नामीबिया के जंगलों की तरह है। इस क्षेत्र का मौसम भी नामीबिया की तरह गर्म है। चीतों को लाने से पहले तमाम परिस्थितियों का अध्ययन करके आखिर वन्यजीव विशेषज्ञों ने इस पार्क को चीतों के लिए अनुकूल पाया। हालांकि बाद में कुछ और राज्यों में भी चीतों को ले जाया जाएगा। मोदी सरकार का लक्ष्य देश में 500 चीते लाकर बसाने का है। पीएम मोदी ने श्योपुर में संबोधित करते हुए कहा कि चीता पुनर्वास से नई ऊर्जा मिलेगी। भारत में चीतों के लिए चीते मेहमान के रूप में आए हैं। अब ये हमारे वन्य जीवन से जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा, ये चीते आपको सौंप रहा हूँ, आप पर हमारा भरोसा है।
आप मुसीबत झेलेंगे, लेकिन चीतों पर मुसीबत नहीं आने देंगे। इस देश के लोगों ने कभी मेरे भरोसे को नहीं तोड़ा। मध्य प्रदेश के लोगों ने कभी मेरे भरोसे पर आंच नहीं आने दी। मोदी ने यह भी कहा कि वे जन्मदिन पर अपनी मां के दर्शन करने नहीं जा सके, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल की लाखों माताएं उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं, तो उन्हें बहुत संतोष होगा। कूनो अभ्यारण्य में महाशिकारी चीता अपनी धमक के साथ होगा। यहाँ बाघ तेंदुए भी मौजूद हैं, लेकिन अभ्यारण्य में भोजन की कमी नहीं है। चीतल, हिरण, खरगोश, तमाम छोटे पशु पक्षी इस पार्क में विचरण करते हैं। माना जा रहा है कि चीतों के आने से बेहतर इकोसिस्टम बनेगा। कूनो अभ्यारण्य में पहले गुजरात के गिर के जंगलों से शेर लाए जाने की योजना थी। इसके लिए मुख्य द्वार पर गिर के शेरों की तस्वीरें बनाई गई थी। अब यहाँ चीतों की तस्वीरें नजर आ रही हैं। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।